जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू सो मच। हमारे जात के सबसे बड़े योद्धा को जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। हमारे जात की उम्मीद को जन्मदिन मुबारक हो। रमा, जन्मदिन मुबारक हो। आपके साथ रहना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात है। मेरे सौभाग्य को जन्मदिन मुबारक हो। समझ में आया कि संविधान निर्माताओं का दिमाग खोपड़ा था, उन सबको खोपड़ा। समझ में गया कि नहीं? बहुत दिमाग वाले थे। ऐसे अंबेडकर साहब की पूजा होती है। जो संविधान को पढ़ लिया ना, संविधान को जिसने समझ गया ना, सबसे पहले वो अंबेडकर साहब को जाके कहेगा कहाँ है प्रभु। इतना तेज दिमाग का व्यक्ति। आप खुद से सोच के देखिए कि आगे आप लोग अभी इतने पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं आप लोग, या ग्रेजुएशन में होंगे, आप लोग को अच्छी शिक्षा मिली। सोचिए जब देश गुलाम था तो अच्छी सड़कें नहीं थी चलने के लिए। स्कूल, जिस अंबेडकर साहब को बाहर बैठाया गया था, स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता, बाहर बैठ गया, बाहर से कितना तकलीफ में पड़े थे, बाहर कर दिया जाता था। उन्होंने यहां तक ध्यान रखा कि जब आपातकाल लगेगा ससुरा पास कौन करेगा इसे। सारी संप्रभुता जिसके पास थी तो चल गया वोट मांगने। ब्राह्मण तो हम सब जानते हैं, क्षत्रिय जानते हैं, वैश्य जानते हैं जो व्यवसाय करते हैं। शूद्र कौन है? जिनके पास कुछ न कुछ कला है, कुम्हार है, लोहार है। इन सब को हमने जातियों में बांट दिया, कह दिया ये जाति है। देखिए पावर जो है ना, जो शक्ति, ब्राह्मण के पास ज्ञान की शक्ति है, क्षत्रिय के पास सत्ता की शक्ति है, वैश्य के पास पैसे की शक्ति है। शक्ति जब आती है तो वो शक्ति अगर आपने उसको सकारात्मक ढंग से नहीं उसका उपयोग किया और समझा कि ये शक्ति मुझे दुर्बलों को सबल करने के लिए दी गई है, ये अगर नहीं समझा तो मनुष्य भेदभाव करेगा। इसीलिए हमारे समाज ने भेदभाव प्राचीन काल से किया। शूद्र कोई ऐसा शब्द नहीं था कि उनको हम जो है वो जीवन से बाहर निकाल दे, गांव के बाहर उनका रैन बसेरा बना दे। वो आपके लिए जो काम कर रहे हैं, ये सारे लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उसके बगैर आपके जीवन का रथ नहीं चल सकता, समाज का रथ नहीं चल सकता। वो सबसे पहले आदरणीय हैं जिनको हम शूद्र कहते हैं। बाकी देवता देवी के पूजने के लिए बाबा जी हैं, देवता देवी को पूजने के लिए बाबा जी हैं। और मैं सारे देश के तो बात नहीं कहती हूँ, बाकी विश्वनाथ मंदिर जो सोना की मूर्ति थी चोरी हो गया, वहाँ कोई भुइयां चमार पूजा करने वाला नहीं था, वहाँ तो पंडित जी थे। ये मूर्तियाँ कहाँ गई? किसके पेट में पच गई? कैसे पचा? किस रास्ते से निकला? किस रास्ते से मूर्तियां निकल गया? भगवती जी एक मिनट, ये आपका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा एक महान व्यक्ति के विषय में। सन 1891 में रत्नागिरी नाम का स्थान, महाराष्ट्र की वो भूमि जहां जन्म हुआ किसका? एक प्रोफाउंड पावरफुल दलित लीडर का, एक ऐसे शक्तिशाली पॉलिटिशियन, वुमेन इमेंसिपेटर, एक इकोनॉमिस्ट, एक प्रोलिफिक राइटर, एक थियोरिस्ट, एक ऐसे महान व्यक्ति जो कि बुद्धिज्म का रिवाइवलिस्ट भी था, ह्यूमन राइट प्रोफाउंडर और एमिनेंट स्कॉलर, रेजर शार्प इंटेलिजेंस। नाम था इनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। छोटी उम्र में ही ये रत्नागिरी से सत्तारा नाम के स्थान, महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे के नजदीक है, वहां शिफ्ट हो गए। इनकी माता का देहांत हो गया था छोटी उम्र में। बचपन से ही बड़ी दिल को दहला देने वाली, दुखी कर देने वाली, एक बच्चे को आतंकित, पीड़ित कर देने वाली, तंग करने वाली, परेशान करने वाली कठिनाइयों के दौर से ये गुजरे। छोटे थे, पढ़ना चाहते थे, इनके अपने पिता से बहुत रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन क्योंकि दलित समाज में, एक महार जात में इनका जन्म हुआ, तो कोई इनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी। वहां पे आम बच्चों के साथ इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। पिता ने इनको बड़ी किसी तरह जुगाड़ लगा करके किसी वहां नजदीक के स्कूल में एडमिशन कराया, तो उसको बैठने नहीं दिया गया। बोला बाहर बैठ के पढ़ेगा। सोचो, छोटा बच्चा, उसको बाहर बैठा के, अच्छा पढ़ाई में इतनी रुचि कि बाहर बैठ के इतना ध्यान से पढ़ता है। एक बार मास्टर ने इनको बोला इधर आओ, ये ब्लैक बोर्ड पे सवाल तो सॉल्व करके दिखाओ।
अच्छा, ये ब्लैक बोर्ड पे सवाल सॉल्व करने गया तो अचानक बच्चे चिल्लाए, मास्टर जी नीची जाति का है। और इतना ही नहीं, बच्चे चिल्ला के भागने लगे ब्लैक बोर्ड की तरफ। ये हैरान हुआ क्यों भागे, तभी देखा सारे बच्चों ने अपने अपने टिफिन उठाए, वहां से उठा के पीछे करने लगे, धक्का मारने लगे। क्यों? उनको डर था इसकी परछाई से इनका खाना अपवित्र ना हो जाए। ऐसे कई छोटे धक्के इसको लगी। पानी एक बार कुएं से क्या पी लिया, इतनी मार पड़ी इसको, इतना फिजिक, एक छोटे बच्चे को सहनी पड़ी इतनी मार। एक बार रिक्शे वाले ने रिक्शा से उतार दिया, बोला तू नहीं बैठेगा रिक्शे में। क्यों? क्योंकि रिक्शे वाले को बीच में पता लगा कि ये नीची जाति का है, और उसके बाद उससे बोला तुझसे डबल पैसा लूंगा, और फिर रिक्शा भी अब तू चलाएगा। वो नीचे चलने लगा, रिक्शा भी। जानते हैं उस समय केवल छूने से नहीं, परछाई तक से दिक्कत थी इनकी। और परछाई तो छोड़िए, इनकी आवाज सुनने से भी लोग सोचते थे कि अपवित्र हो जाए। ये जो आवाज से अपवित्र, परछाई से अपवित्र, छूने से अपवित्र, ये दर्द जो उनको सहना पड़ा, ये दर्द इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया आगे चल के इनकी लीडरशिप को बिल्ड करने में। जानते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही थी, बोलते संस्कृत तो ब्राह्मणों के पढ़ने के लिए, तेरे पढ़ने के लिए तो है नहीं, स्कूल से निकाल दिया जाता। तो सायाजी महाराज गायकवाड़ नाम के एक राजा वहीं हुआ करते थे, जिन्होंने इसकी तकलीफ को समझा और वो इनकी तकलीफों को पहचानते थे। बहरहाल इनकी पढ़ने की इतनी इच्छा को देख के उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया, स्कॉलरशिप दी ताकि ये जाके वेस्ट में लंबी पढ़ाई कर सकें।